हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं 11th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी ऑफ लव का। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। और एक और बात, फिर से मैंने लेट में एक्सप्लेन करके वीडियो डाला, उसके लिए सॉरी, बट कोशिश करूंगा यार जल्दी वीडियो डालने की। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस बार मेरी वॉइस ठीक नहीं है कफ एंड कोल्ड की वजह से, तो मैनेज कर लेना। एपिसोड 10 के एंड में हम देखते हैं कि बोन और मिस पान किस करने वाले होते हैं, और उसी सीन को 11th एपिसोड में कंटिन्यू किया जाता है, जहां वो दोनों ऑलमोस्ट किस करने ही वाले होते हैं। तभी मिस पान को उनके बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है और उन दोनों के बीच का रोमांटिक मोमेंट बर्बाद हो जाता है, और बोन शर्मिंदगी की वजह से वहां से चला जाता है। और मिस पान भी अपने मन में बोलती है कि नशे में मैं क्या गलती करने वाली थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में चिंग चिंग खाई से सॉन्ग के ऊपर डिस्कस कर रही होती है, और उन दोनों को थर्ड चोरी छुपे देख रहा होता है, और चिंग उसे नोटिस कर लेती है, और इसलिए वो खाई से पूछती है खाई वो कौन है, हम दोनों पर बहुत देर से नजर रख रहा है। तभी खाई बोलता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड थर्ड है, चलो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इसके बाद खाई थर्ड से चिंग चिंग को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये हमारी प्ले की मेन सिंगर है, और खाई चिंग चिंग से बोलता है कि ये हमारा प्ले का स्क्रिप्ट राइटर है। और ये सुनकर चिंग चिंग बोलती है अच्छा वो तुम ही हो जिसने इतने बोल्ड सीन्स लिखे हैं, अगर मैं लीड कैरेक्टर होती तो ये सभी सीन्स मेरे दिल पर सीधा स्ट्राइक करते। और ये सुनकर थर्ड थैंक यू बोलता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में बोन टू खाई और चिंग चिंग साथ में कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं, और टू चिंग चिंग से अच्छी अच्छी बातें करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी थर्ड वहां जाता है, और थर्ड को देखकर पता नहीं क्यों चिंग चिंग ऑकवर्ड सा फेस बनाकर बोलती है कि मुझे जाना होगा, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। और पता नहीं उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे थर्ड से कोई प्रॉब्लम है। और चिंग चिंग के जाने के बाद थर्ड इन तीनों के साथ बैठ जाता है। जिसके बाद खाई बोलता है हम लोगों को थर्ड ईयर कंप्लीजन प्रोजेक्ट के लिए क्या करना चाहिए, थर्ड तुम्हारे पास फिल्म से लेकर कोई आइडिया है। थर्ड बोलता नहीं। तभी खाई बोलता है कैसा रहेगा अगर हम लोग जर्नी पर बेस्ड मूवी बनाएं। इसमें 4 स्ट्रेंजर ट्रेन में मिलते हैं, और उन चारों को बीच पर जाना होता है, और वो चारों बीच पर पहुंचते पहुंचते फ्रेंड बन जाते हैं। या फिर हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि पहले वो लोग फ्रेंड थे, पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते पहुंचते वो कपल बन गए। तभी टू बोलता है अगर उसमें रेन ऐड कर दें तो कैसा रहेगा, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी रहेगा, फ्रेंड्स ट्रेन और रेन। और इस आइडिया पर सब एग्री करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कल वो लोग शूटिंग लोकेशन ढूंढने के लिए बीच पर जाएंगे। जिसके बाद वो चारों कैंटीन से वापस आ रहे होते हैं। तभी बोन बोलता है मुझे जाना होगा, मुझे अपने कॉफी शॉप को संभालना है। तभी खाई भी बोलता है मुझे भी साउंड यूनिट पार्टी में जाना है, हम सभी थीम सॉन्ग को कंप्लीट हो जाने का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये बोलकर बोन और खाई वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में टू और थर्ड साथ में बैठे होते हैं। तभी टू बोलता है थर्ड क्या हुआ, तुम थोड़े स्ट्रेस में लग रहे हो। थर्ड बोलता है कुछ नहीं, बस वो खाई आजकल चिंग चिंग के साथ बहुत क्लोज रहता है। और ये सुनकर टू बोलता है अच्छा इसी वजह से तुम्हें चिंता हो रही है, वैसे मैंने भी उसके बारे में थोड़ी ऐसी वैसी बातें सुनी है। सब बोलते हैं कि वो लड़कों को सेड्यूस करती है, और कोई भी लड़का उसके सेडक्शन से बच नहीं पाता है। मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। तभी साउंड यूनिट के स्टाफ वहां आ जाते हैं, और उन दोनों से बोलते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, हम लोग ऊपर पार्टी कर रहे हैं, हमें ज्वाइन करो। खाई भी वहाँ है, और ये बोलकर वो सभी ड्रिंक लेने चले जाते हैं। और थर्ड टू से बोलता है तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ लाया है ना, जहाँ खाई पार्टी कर रहा है। टू बोलता है हाँ, अगर तुम्हें खाई पर शक है तो तुम आराम से ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। पर थर्ड मना करके बियर लेने चला जाता है। तभी थर्ड के पास एक रैंडम लड़का आता है, और थर्ड से बोलता है मेरे हिसाब से तुम सिंगल हो, अगर हाँ तो क्या मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकता हूँ क्या। और ये सुनने के बाद थर्ड बोलता है मुझे माफ करना, पर मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ आया हूँ और अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। और ये बोलकर थर्ड खाई को चेक करने चला जाता है, और जब थर्ड ऊपर जाकर देखता है तो खाई सच में चिंग चिंग को किस कर रहा होता है। और ये देखकर थर्ड शॉक की वजह से बियर की बोतल छोड़ देता है और जल्दी से नीचे भाग जाता है, और उस रैंडम लड़के से फ्रस्ट्रेशन में बोलता है मुझे किस करो। पर वो लड़का शॉक होकर बोलता है पर क्यों। थर्ड बोलता है बस करो। और ये बोलकर थर्ड उस रैंडम लड़के को किस करने लगता है, और तभी खाई नीचे आ जाता है, और थर्ड और उस लड़के को किस करता हुआ देख शॉक हो जाता है, और इसलिए वो उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है, और थर्ड को दीवार के कोने में ले जाकर गुस्से से बोलता है तुम ये सब क्या कर रहे हो थर्ड। तभी थर्ड रोते रोते बोलता है अब बहुत हुआ, अब ये सब यहीं खत्म होगा, मैं तुमसे अब और प्यार करना नहीं चाहता हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है। और ये सुनकर खाई बोलता है इसका मतलब तुमने सब देख लिया। थर्ड बोलता है हाँ, कभी भी तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते हो, तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं होता है ना जब तुम किसी को खोते हो, तुम्हें जरा सा भी बुरा लगा था जब मैं उस लड़के को किस कर रहा था। नहीं मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर बार तुमसे ये सोचकर प्यार कर लेता हूँ कि तुम बदल जाओगे, पर तुम कभी नहीं बदलने वाले, तुमने सब बर्बाद कर दिया खाई। और ये बोलकर थर्ड वहाँ से चला जाता है, और खाई भी रिग्रेट फील करने लगता है, और ये सब देख कर टू भी थर्ड के पीछे चला जाता है। जिसके बाद टू थर्ड को उसके घर ड्रॉप करता है, और उससे बोलता है अब तुम्हें पीना बंद कर देना चाहिए,
और ये बोलकर टू वहाँ से चला जाता है और टू के तुरंत जाने के बाद खाई वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर थर्ड बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी खाई बोलता है थर्ड मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो दो। थर्ड बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना, यहाँ से निकल जाओ। खाई बोलता है थर्ड मेरी बात सुनो, पर थर्ड खाई के ऊपर बियर की बोतल फेंक कर बोलता है निकल जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे। और ये सब देख कर खाई जबरदस्ती थर्ड को पकड़ कर कूल डाउन करने की कोशिश करता है, पर थर्ड शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए खाई उसे एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से फाइनली थर्ड शांत हो जाता है। जिसके बाद खाई थर्ड से पूछता है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। थर्ड बोलता है उतना नहीं जितना बार में हुआ था। जिसके बाद थर्ड बोलता है खाई मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये सुनकर खाई बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, जिस थर्ड को मैं जानता हूँ वो हमेशा मुझसे प्यार करेगा। ये सुनकर थर्ड बोलता है पर जिस खाई को मैं जानता हूँ वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता है, वो सिर्फ खुद से प्यार करता है। और ये सुनकर खाई बोलता है तुमसे अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, हम तब बात करेंगे जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पर मैं तुमसे बता दूं कि मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मिस पान नोटिस करती है कि बोन उन्हें अवॉइड कर रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में टू सेन से पूछता है प्यून कहाँ है, और इसके रिप्लाई में सेन बोलता है वो अपना इंटर्नशिप करने फॉरेन जाने वाला है। और ये सुनकर टू शॉक हो जाता है और उसके चेहरे को देखकर सेन बोलता है तुम भी शॉक हो गए, मैं भी शॉक हो गया था जब मुझे पता चला था। पहले तो वो जाने वाला नहीं था, पर पता नहीं क्या हुआ उसने अपना मन बदल लिया, अब शायद वो वहाँ काम भी करेगा और हो सकता है कि शायद वो कभी वापस ही ना आए। और ये सब सुनकर टू सैड हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या प्यून ने मेरी वजह से जाने का फैसला कर लिया था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में बोन मिस पान के बॉयफ्रेंड को कंप्लीट प्रेजेंटेशन दिखाता है और उससे पूछता है मिस पान आज नहीं आई। और इसका रिप्लाई देते हुए मिस पान का बॉयफ्रेंड बोलता है उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जिसके बाद मिस पान के बॉयफ्रेंड को उसी फोटो वाली लड़की का फोन आता है, जो उससे बोलती है कि वो उसी कैफे के नीचे वाले फ्लोर में है जहाँ वो है और इसी टाइम वो वहाँ आकर उससे बातें करे। और इसलिए मिस पान का बॉयफ्रेंड उस फोटो वाली लड़की से बात करने के लिए नीचे चला जाता है और बोन भी मिस पान के बॉयफ्रेंड का पीछा करते हुए नीचे चला जाता है और उन दोनों की बातें सुनने के लिए पास के ही बेंच पर चुपके से बैठ जाता है। तभी वो सुनता है कि मिस पान का बॉयफ्रेंड इस लड़की से बोलता है मैंने तुम्हें फोन करने के लिए मना किया था ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि पान को हमारे बारे में पता चले। ये सुनकर वो लड़की इमोशनली वे में बोलती है पर मेरा क्या, तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते हो। और ये सुनने के बाद मिस पान का बॉयफ्रेंड बोलता है हमारे बीच जो था वो बहुत पहले ही खत्म हो गया है और अब मेरी शादी होने वाली है। तभी वो लड़की मिस पान के बॉयफ्रेंड की बात आधे में काट करके बोलती है पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या हम पहले की तरह अफेयर नहीं रख सकते हैं। मैं वादा करती हूँ मैं पान को पता नहीं लगने दूंगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो। तभी मिस पान का बॉयफ्रेंड बोलता है पर मैंने अब पान को चुन लिया है। ये सुनकर वो लड़की बोलती है ठीक है तो फिर मैं पान को हम दोनों के बारे में बता देती हूँ। और ये सुनकर मिस पान का बॉयफ्रेंड बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही उसे बता दूंगा, मैंने गलती की है, मैं उसे सही भी करूंगा, मैं पान से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सब सुनकर बोन को फील होता है कि भले ही मिस पान का बॉयफ्रेंड ने अफेयर किया था पर अब उसे अपनी गलती का एहसास है और इसके ऊपर से वो उन्हें प्यार भी बहुत करता है। ये सब सोचने के बाद बोन फाइनली कंक्लूजन पर पहुंचता है कि यही मिस पान के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें टू और थर्ड साथ में दिखाए जाते हैं। तभी टू थर्ड से बोलता है क्या तुमने खाई के साथ सब कुछ क्लियर कर लिया है। थर्ड बोलता है मैं उससे अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर टू बोलता है तो फिर हमारे बीच ट्रिप का क्या होगा। थर्ड बोलता है मुझे नहीं जाना, तुम लोग मेरे बिना चले जाओ। जिसके बाद आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि खाई थर्ड को कन्विंस करने के लिए बहुत बार उससे कांटेक्ट करता है पर थर्ड जानबूझकर उसे बार बार अवॉइड कर देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में टू और थर्ड साथ में बैठे होते हैं। तभी टू थर्ड से बोलता है कि वो भी खाई के साथ नहीं जाना चाहता, इसीलिए उसने भी खाई को अवॉइड करने के लिए अपने फोन को स्विच ऑफ रखा है। और थर्ड को ये बताने के बाद टू बोलता है क्या तुम्हें पता है चिंग चिंग ने साउंड यूनिट छोड़ दिया है। थर्ड बोलता है क्यों। टू बोलता है उसे साउंड यूनिट के स्टाफ ने मिलकर बैन कर दिया है। मैं तेजी से मिला था, उसने मुझे बताया कि उसने खाई को जबरदस्ती किस कर दिया, जिसे देखकर खाई शॉक हो गया और इसलिए किसी को भी उसका ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने उसे बैन कर दिया। और ये सुनकर थर्ड बोलता है कि खाई ने कुछ तो किया ही होगा ना, तभी तो चिंग चिंग ने उसे किस किया। ये सुनकर टू बोलता है शायद वो ऐसी ही लड़की है जो लड़कों को फंसाती है, भले ही वो मासूम दिखती है। ये सुनकर थर्ड बोलता है तुम मुझे ये सब खाई की वजह से बोल रहे हो ना। टू बोलता है नहीं यार, मैं तो हमेशा वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें टू और थर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर में दिखाए जाते हैं, जहाँ उन्हें बोन मिलता है, जिसे देखकर थर्ड बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो प्लान के हिसाब से खाई के साथ बीच पर होना चाहिए था। ये सुनकर बोन बोलता है यही सेम क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोगों को तो खाई के साथ बीच पर होना चाहिए था, मुझे तो कुछ जरूरी काम आ गया था, इसी वजह से मैं नहीं जा पाया। और ये बोलने के बाद बोन बोलता है
अरे इसका मतलब खाई वहाँ अकेले हम सबका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर थर्ड तुरंत खाई को फोन लगाता है, ये बताने के लिए कि वो हम लोगों का इंतजार न करे, पर उसका फोन नहीं लगता है। और वहीं दूसरी ओर खाई सच में उन तीनों का इंतजार करते करते पूरा दिन स्टेशन पे बिता देता है। और वहीं दूसरे फ्रेम में थर्ड हड़बड़ी में अपने कार से स्टेशन की ओर जाने लगता है और बहुत लेट होने के बाद फाइनली थर्ड स्टेशन पे पहुंचता है। और वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि खाई अभी भी उन लोगों का इंतजार कर रहा है। और थर्ड को देखकर खाई पहले तो सैड सा फेस बनाता है, पर सडनली मुस्कुराकर बोलता है, तुम लोगों ने मुझे थोड़ा लंबा वेट कराया, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा बैग कहाँ है और बोन और टू कहाँ है? तभी थर्ड बोलता है, खाई आई एम सॉरी, पर बोन और टू भी यहाँ नहीं आए हैं। ये सुनकर खाई बोलता है, क्या तुम उन लोगों को फोन कर सकते हो? मेरे फोन में बैटरी नहीं है। तभी थर्ड बोलता है, खाई तुम अभी तक हमारा वेट क्यों कर रहे थे? खाई बोलता है, क्योंकि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि हम चारों साथ में बीच पर जाएंगे। क्योंकि थर्ड साफ साफ समझ सकता था कि खाई अपने इमोशनल फेस को झूठे मुस्कान के पीछे छुपा रहा था, इसलिए थर्ड उसे जल्दी से गले लगा लेता है। और यहाँ पर ही एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।